हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग। बताओ कैसे हो। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, आज मुलाकात हो रही है। अच्छा राजकुमार, सर यू आर ग्रेट। ओके। गौरव, एम एस, मंजीत, लक्ष्मी, मोहित, रोहित, अभय। ये मोहित रोहित बहुत हो रहे हैं भाई। आकाश, किशोर, विक्रांत। मोहित नाम के लड़के बहुत हैं। टिप्पू, सुनील भी बहुत हैं। अशोक, अच्छा करण, कैसे हो बताइए। कोई घर से बाहर तो नहीं निकल रहा आप लोगों में से? सब लोग घर में छुपे हुए हैं ना? निकलोगे कैसे? अच्छा भैया गुलशन, 3 शीट है, रोहित ज्यादा नहीं है। ओके हेमंत, घर में ही रहना भी सारे लोग। चलिए, हम क्या पढ़ रहे हैं सारे लोग? हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। और आज टाइम एंड वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। मतलब टाइम एंड वर्क के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज यहीं से करेंगे, ठीक है मेरे भाई? हाँ ठीक है मेरे भाई। पुलिस पीट रही है ना, पुलिस तो पीटेगी ही। चलिए, सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। शीट आपके पास अपलोड हो गई होगी। हाँ, निपुल, निपुल है, अच्छा नाम है यार। अमन पुलिस मार मार के बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा कर देगी, लेकिन कोरोना नहीं होने देगी। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल सॉल्व करिए। ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए जो है काम छोड़ के चला गया और पूरा काम जो है 24 दिन में समाप्त हुआ। आपसे पूछा है कि ए कितने दिनों बाद काम छोड़ के गया। अगर ए और बी पूरा काम 25 दिन और 40 दिन में करते रेस्पेक्टिवली। ये सरल सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। आप हमें एक बात बताओ, ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी जो है सेम उसी काम को 40 दिन में करता है, 40 डेज में करता है। तो सबसे पहले एलसीएम, तो आप ये जानते हैं कि 25 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 200 यूनिट। तो ये टोटल वर्क आ गया 200। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 25 अट्ठे 200। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 40 पंजे 200। ये आ गई ए और बी की एफिशिएंसी, ठीक है ना? अच्छा, बताइए ए कितने दिनों बाद काम छोड़ के चला गया अगर पूरा काम 24 दिन में समाप्त हुआ? देखिए, सपोज काम यहां से करना स्टार्ट हुए और यहां पे काम जाके समाप्त हो गया, तो पूरा काम समाप्त हुआ 24 दिन में। कितने दिन में समाप्त हुआ? 24 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ। अच्छा, देखिए ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है। ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद बंदा ए जो है ये तो काम छोड़ के चला गया। मतलब बी तो काम करता रहा, ये जो काम है बी करता रहा, ए काम छोड़ के चला गया। तो आप हमें एक बात बताइए, ऐसे सवाल में अगर आप गौर से देखो, बी को फोकस करो। अगर बी ने स्टार्टिंग से काम करना शुरू किया तो बी जो है एंड तक काम करता रहा। मतलब बी ने पूरे 24 के 24 दिन काम किया है। बी तो कहीं भी छोड़ के नहीं गया। अगर बी कहीं भी छोड़ के नहीं गया, बी एक दिन में काम कितना करता है? 5 चेयर बनाने का। तो 24 दिन में बी ने कितना काम किया होगा? 120। यानी कि बी ने 120 चेयर बनाई है। अरे इन 24 दिनों में बी ने कितनी चेयर बनाई है? 120 चेयर बनाई है ना, 120। आपका जवाब होगा बिल्कुल ठीक, 120। अगर 120 चेयर बनाई है तो मतलब कहने का यह है कि ए ने 80 चेयर बनाई होंगी। अरे टोटल काम तो 200 चेयर बनाने करना है, 120 चेयर जिसमें से बी ने बनाई है, तो बाकी बची कुची 200 में से 120 घटा देंगे। 80 चेयर्स किसने बनाई होंगी? 80 चेयर्स बनाई है आपकी ए ने। कितने बनाई है? ए ने। और ए जो है बेचारा एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? 8 चेयर बनाता है। तो 80 चेयर्स बनाने में ए को दिन कितने लगे होंगे? 10 दिन लगे होंगे। यानी कि ए ने 10 दिन तक काम किया होगा और 10 दिन बाद ए जो है अपनी मर्जी से काम छोड़ के चला गया। 10 दिन इसका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये सरल सवाल है, लेकिन ये सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, सवाल नंबर 24। अभी मैं जितने भी काम कराऊंगा वो लेफ्ट वाले पे ही कराऊंगा, ठीक है ना? ये करिए, ठीक है मनु? सर एक्स वाले कराओ, वो समझ नहीं आते। हेमंत कराएंगे, सेकंड शीट है। अभी जो लेफ्ट काम को बीच बीच पे छोड़ने वाले,
हाँ प्रियम, आएंगी यार, कोरोना के बाद वैकेंसी क्यों नहीं आएंगी? देश थोड़ा ना बंद हो जाएगा, इकोनॉमी थोड़ा ना खत्म हो जाएगी, है भाई? बीमारी फैली है, पैसा थोड़ा ना वो हो गया है, मतलब करेंसी जीरो थोड़ा ना होगी, इकोनॉमी तो चलेगी, देश तो चलेगा ही, लोग तो काम करेंगे ही। अगली शीट में दीपक, सब है अगली शीट में। रवि, दस ही होगा हिमांशु। नौकरी भी नहीं आई तो क्या वो सब नेता बन जाएंगे? डलवा दिए प्रियम। देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया और 31 दिन के बाद बी जो है काम छोड़ के चला गया और पूरा काम जो है 46 डेज में खत्म हुआ। तो बताइए ए अकेला 50% वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा? ओके, 31 दिनों के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया और पूरा काम जो खत्म हुआ वो 46 डेज में पूरा हुआ। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत सरल। करिए जरा। देखिए, आप देखिए, मुझे एक बात बताइए कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते? 40 दिन में करते हैं। अगर दो बंदे ए और बी मिलकर काम करें तो वो किसी काम को कर लेते हैं 40 दिन में, 40 डेज में। मैंने मान लिया कि ए की एफिशिएंसी कैपिटल ए है और हमने मान लिया कि बी की एफिशिएंसी कैपिटल बी है। हमने ये मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी है। अच्छा, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई समस्या है। हम यहां पे समझ सकते हैं ये बात को। अब हुआ क्या, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया। 31 दिनों के बाद बी जो है काम छोड़ के चला गया। देखिए, अगर ए की एफिशिएंसी ए है, ए ने तो 40 दिन तक काम किया, 31 दिनों के बाद बी जो है काम छोड़ के चला गया और पूरा का पूरा काम जो है 46 डेज में खत्म हुआ। ओके, तो देखिए, ऐसे सालों में करना क्या होता है कि हम ना वर्क को इक्वल कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ए को काम करना था 40 दिन, लेकिन ए ने काम केवल 31 दिन ही किया। यानी कि ए को, देखो, ए को भी काम 40 दिन करना था, बी को भी काम 40 दिन करना था। बी को काम करना था 40 दिन, दोनों लोग 40-40 दिन मिलकर काम करते, काम पूरा हो जाता। लेकिन ये बी 31 दिन में छोड़ के भाग गया, नालायक है। तो यानी कि बी जो है 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया। आप बताइए, बी जो है ये 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया। बी ने इन 9 दिनों का काम नहीं किया, जिसकी वजह से काम 40 दिन में पूरा हुआ। मतलब ए प्लस बी दोनों को 40 दिन लगने थे, ए को भी 40 दिन लगना था, बी को भी 40 दिन लगना था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ए को 40 दिन की बजाय 46 डेज लग गए काम करने में। यानी कि ए को इसी बी के बचे हुए काम को करने में 6 दिन एक्स्ट्रा लग गए। यानी कि यही बचा हुआ काम अगले 6 दिनों में ए ने किया। कितने लोग मेरी बात समझ पाए जो मैंने एक ही लाइन में समझा दिया? आप मेरी बात समझ पाए? बी को काम करना चाहिए था 40 दिन और ए को भी 40 दिन मिलके, लेकिन बी 31 दिन ही बाद छोड़ के भाग गया। यानी कि बी ने 9 दिन का काम नहीं किया। अब काम पूरा हुआ 40 दिन में, तो भैया बी तो भाग गया, ए को बेचारे को 40 दिन के बाद भी 6 दिन और एक्स्ट्रा लगे। मतलब ए को 6 दिन और एक्स्ट्रा काम कर रहा है इसकी वजह से। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना जाएगा? 3:2। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 3:2 आ गया। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी के भाई को कोई दिक्कत है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2। आपसे पूछा ए 50% काम कितने दिन में कर देगा? अच्छा, दोनों मिलके एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 5 चेयर बनाते हैं। 40 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाता है, तो टोटल वर्क हो गया। अरे दोनों भाई ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं, 40 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। तो 50% वर्क यानी कि आधा ही काम करना है।
इतने काम को करने के लिए अकेला ए कितना टाइम लेगा? ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 एफिशिएंसी से कितना टाइम लेगा? 100/3 दिन। कितना टाइम लेगा? ए 100/3 दिन, और 100/3 का मतलब 33:1/3। काफी लोग 37.5 बता रहे हैं, कुछ लोग 66 पॉइंट बता रहे हैं, वो गलत है, परसेंट नहीं है ये, ठीक है? नहीं 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 अरविंद, मैंने बहुत आसानी से समझाया आपको, इस सवाल ये करिए। देखिए करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही लॉजिकली सोचो, देखिए जितना काम कंप्लीट हो गया वो तो हो गया, जो बाकी बचा हुआ काम है हम बिल्कुल बना सकते हैं सूरज, उस बचे हुए काम को इक्वल कर दो, उस बचे हुए काम को इक्वल कर दो। इसमें भी हम यही बताएंगे, सवाल में क्या दिया कि ए और बी मिलकर किसी काम को, किसी टास्क को 18 आवर्स में पूरा कर सकते हैं। आप ये बताइए कि दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे ए और बी अगर मिलकर काम करें तो मिलकर किसी काम को 18 आवर्स 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है। 6 घंटे के बाद ए छोड़ के चला गया, ये अच्छी बात नहीं है। 6 घंटे के बाद जो है ए छोड़ के चला गया, ओके, और बी को इस रेस्ट काम को, बी को इस रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए 36 घंटे का टाइम लगा। हम रिमेनिंग की बात कर रहे हैं, रिमेनिंग काम को बी को पूरा करने में 36 घंटे का टाइम लगा। तो बताइए ए अकेला इस काम को करने में कितना टाइम लेता? करो, करिए। 21 दिन 27 बता रहा है कोई, कोई 90/2, कोई 45 बता रहा है। सोच समझ के करिए, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। यार एक बात बताओ, दो बंदे ए और बी मिलके किसी काम को 18 घंटे में करते हैं, इसका मतलब क्या है? अगर ए भी 18 घंटे काम करे और बी भी 18 घंटे काम करे, दोनों लोग 18-18 घंटे काम करें तो काम हो जाएगा कंप्लीट। अब ए जो है 6 घंटे काम करके भाग गया, मतलब ए को काम करना चाहिए था 18 घंटे, लेकिन ए ने काम किया 6 घंटे, मतलब ए ने 12 घंटे का काम नहीं किया, 12 घंटे का काम नहीं किया ए ने, इतना वर्क उसने छोड़ दिया। और इसी बचे हुए वर्क को बी ने किया है 36 घंटे में रेस्ट ऑफ द टास्क। इसी बचे हुए टास्क को बी ने किया है 36 घंटे में। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। इसी बचे हुए टास्क को बी ने किया 36 घंटे में। देखो बी को 18 घंटे तो लेना ही लेना था, देखिए बी को 18 घंटे तो लेना ही लेना था। अब सुनिएगा, यहां पे देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, यहां पे वर्ड लगा हुआ बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश रेस्ट ऑफ द वर्क। आप बताइए ए और बी दोनों ने मिलकर साथ में 6 घंटे तक तो काम किया ही है, ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर 6 आवर्स तो काम किया ही है। उसके बाद जो है ए छोड़ के चला गया, उसके बाद जो है ए छोड़ के चला गया, मतलब ये जो काम है, ये जो काम ए छोड़ के चला गया, एक्चुअल में जो, अगर मैं इसको पूरा डिटेल में लिखना चाहूं, मैं डिटेल में लिख के बता रहा हूं। यहां पे ये सुनिएगा, जैसे ये है ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया है भाई, 6 दिन तक काम किया। मुझे एक बात बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही, पूरा काम 18 घंटे में हो जाता है, तो साथ में मिलकर 6 दिन तक काम किया, तो ए प्लस बी अगर दोनों लोग मिलकर 12 घंटे तक काम करते तो पूरा काम हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसी रिमेनिंग काम को करने में बी को 36 घंटे लगे, इसी रिमेनिंग काम को करने में बी को 36 घंटे लगे, मतलब ए प्लस बी के 12 घंटे का काम, ए प्लस बी के 12 आवर्स का काम बी ने किया है 36 आवर्स में। हमने रिमेनिंग वर्क को इक्वल कर दिया, तो 12 × 36, ए बराबर 2b, ए बराबर 2b का मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1। ये डिटेल में हुआ, ये डिटेल में हुआ। राखी आपने गलत कर दिया, सभी लोगों ने गलत कर दिया जो यहां पे एफिशिएंसी का रेशियो बना रहे थे। नहीं रूपक, ऐसे नहीं करना। आप मुझे बताइए, दोनों बंदे मिलके काम कर सकते हो 18 घंटे में? हाँ बिल्कुल, रिमेनिंग वर्क को इक्वल करा, 18 घंटे में करते हैं, तो दोनों ने मिलके 6 घंटे तक काम किया,
6 घंटे बाद ए छोड़ के चला गया, मतलब कितना काम बचा? ए प्लस बी ने 6 घंटे का काम तो निपटा दिया, ए प्लस बी के 12 घंटे का काम रिमेनिंग बचा। अब इसी रिमेनिंग वर्क को, क्वेश्चन में लग गया रिमेनिंग वर्क, इसी रिमेनिंग वर्क को करने में बी को 36 घंटे लगे, यानी कि रिमेनिंग वर्क बी ने 36 घंटे में किया। तो इक्वल कर लिया यहां से 12 के 36, ए बराबर 2b, ए बटे बी आएगा 2:1। अरे सतीश इक्वल तो है ही। यहां तक समझ में आया? अरे यार, अगर दो बंदे मिलके किसी काम को 18 आवर्स में करते हैं, उन्होंने 6 आवर्स का काम कंप्लीट कर दिया, तो बचा कितना? 12 आवर्स का ही तो काम बचा। 12 6 18 होता है। अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, शॉर्ट मेथड समझिए, लेकिन उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ए भी किसी काम को 18 घंटे करे, बी भी 18 घंटे करे, काम कंप्लीट हो जाएगा। ए ने कितने घंटे तक काम किया? 6 घंटे तक। यानी कि ए बेचारा अपने 12 घंटे का काम छोड़ के भाग गया, ठीक है मेरे भाई। और रिमेनिंग काम को बी ने कंप्लीट किया 36 आवर्स में। देखिए, ए भी 6 घंटे काम कर चुका है, बी भी 6 घंटे काम कर चुका है, यानी अब बी को केवल कितने? 12 ही घंटे काम करना था। अब बी को केवल 12 आवर्स ही काम करना था, लेकिन काम करना पड़ा उसे 36 घंटे। कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा? 24 घंटे। तो बी को 24 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। ए की लाइन में ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1। सेकंड में आ गया ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1। अरे एफिशिएंसी नहीं इक्वल होती कभी भी, हमेशा वर्क रिमेनिंग वर्क को इक्वल किया जाता है, हमेशा रिमेनिंग वर्क को ही इक्वल किया जाता है। शॉर्ट में समझो, ए किसी काम को 18 घंटे करे, बी भी किसी काम को 18 घंटे करे, तो दोनों काम पूरा कर लेंगे। ए ने 6 घंटे ही काम किया, यानी कि ए को काम करना था 18 घंटे, 6 घंटे ही किया, तो रिमेनिंग कितना काम छोड़ के भाग गया? ए भाग गया 12 घंटे का काम छोड़ के, यानी कि रिमेनिंग वर्क इतना रह गया। और इसी रिमेनिंग काम को बी ने किया 36 घंटे में। अरे सुनो, थोड़ा ध्यान लगाओ, ए भी 6 घंटे काम कंप्लीट कर चुका, बी भी 6 घंटे काम कंप्लीट कर चुका। बी को करना चाहिए था 12 घंटे और काम, बी को करना चाहिए था 12 घंटे और काम, लेकिन बी को करना पड़ा 36 घंटे। तो बी को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा? 36 माइनस 12, बी को 24 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। यानी कि जो काम ए 12 घंटे में करता, उसी काम को बी 24 घंटे में करता। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2:1। अगर टाइम एंड वर्क के सवालों को एक लाइन में निपटाना है तो दिमाग की अप्रोच को बड़ा करना होगा। अगर लंबे मेथड से निपटाना है तो कोई भी समझ जाएगा, लेकिन सवाल सॉल्व होगा 1 मिनट में। लेकिन अगर एक लाइन में मेरी तरह सवाल निपटाना है तो फिर आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, और वो धीरे धीरे डेवलप होगा। आ गया? ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 3 × 18, टोटल वर्क आ गया। भैया ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 चेयर बना, 3 घंटे में 1 घंटे में 3 चेयर बनाते हैं, 18 घंटे में इतना बना देंगे। इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे ए को? ए अकेले, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, तो कितना? 54/2, 27 घंटे लगेंगे ए को। डी ऑप्शन। नहीं सुमित, जिसको पिछला वाला अलग सवाल है, सुनना, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, दोनों अलग है। आगे चलते, नेक्स्ट सवाल ये बनाइए। करिए, इंपॉर्टेंट। आईबीपीएस का फेवरेट टॉपिक कौन सा है? स्टैंडर्ड एसएससी का अच्छा होता है या आईबीपीएस का? नहीं, आईबीपीएस का जो अर्थमेटिक है वो अच्छा होता है, एसएससी का अर्थमेटिक आसान होता है। अरे रवि, इधर फोकस करो मेरे भाई। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आपको अपने सब सोचना होगा। अच्छे से समझ गए? चलो ये बनाइए। A started a work and left working after 9 days। अच्छा, A ने काम करना शुरू किया, A ने काम करना शुरू किया
और बेचारा ए 9 दिनों के बाद छोड़ के चला गया। अब जो है बी ने रिमेनिंग काम को 24 दिन में कंप्लीट किया, अच्छी बात है। अगर ए ने 13 दिनों तक काम किया होता, हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 13 days, देन बी वुड हैव फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए ये मान लिए, हमने मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है। आपको पता है एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क आ जाता है कि नहीं? आप ये बताइए, ए ने 9 दिन तक काम किया तो ए कितना काम करेगा? 9 डे। और रिमेनिंग काम को बी ने 24 दिन तक किया तो बी ने काम किया 24 दिन, तो 24 दिन में बी कितना काम करेगा? 24 बी। तो टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क है। अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर ए बेचारा 13 दिन काम करता तो रिमेनिंग काम को करने में बी लेता 18 दिन, यानी कि रिमेनिंग काम को बी करता 18 दिन में, यानी कि 13 दिन तो ए करे और 18 दिन बी करे तो काम पूरा हो जाता है। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों ही टोटल वर्क है और दोनों ही इक्वल होना चाहिए। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। तो यहां से ये 4a बराबर कितना आ गया? 24 माइनस 18 6b। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 6/4, यानी कि 3:2। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मेरे भाई 3:2 आ गया। मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है। मतलब ए अगर एक दिन में 3 चेयर बनाता है तो बी 2 चेयर बनाता है। तो आपसे पूछा ए और बी मिलकर एक उसमें पूरा काम कितने टाइम में कर लेंगे, तो यहां पर रख लो, एक यहां पर रख लो ए और बी की वैल्यू कुछ, यहां पर रख लो, सेम ही बात है, यहां पर रखेंगे 9 × 27 और 24 दूनी 48। ये टोटल वर्क हो गया। और इस टोटल वर्क को अगर ए और बी दोनों लोग मिलके करेंगे, दोनों लोग मिलके एक दिन में कितने चेयर बनाते हैं? 5। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 8 × 7 15, तो और 1 3 4 7, 75/5, यानी कि 15 दिन में दोनों लोग मिलके काम खत्म कर लेंगे। आगे चले, एक और सवाल ये देखिए। अरे एसबीआई पीयू का पेपर तो टफ होगा ही भाई, एसबीआई पीयू का पेपर है वो। क्या हुआ गौतम? अच्छा मोती, रोमियो पढ़ाई पे फोकस करो यार, सारे स्टूडेंट केवल पढ़ाई पे फोकस। इधर देखो, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है, सी 48 दिन में करता है। अच्छा ये दिया हुआ है साफ साफ। चलो पहले ये लिख लेते हैं, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी करता है भाई मेरे 36 दिन में, और सी करता है 48 दिन में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए? 144 है भाई। 48 और 36 दोनों से 16 से भी कट रहा, 144। 144 इज टोटल वर्क। एलसीएम अगर निकालना है तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उतना नहीं करना है भाई, लेंदी है, एलसीएम ही निकालते रहोगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई तुम्हारी? 4। और सी की एफिशिएंसी आ गई 3। तीनों की एफिशिएंसी पता चलेगी। आपके पास एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, तो कुछ भी कर सकते हो। अच्छा आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है कि एबीसी ने साथ में काम करना शुरू किया, 4 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, देन आफ्टर 5 days बी आल्सो लेफ्ट, और उसके 5 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया। तो बताइए सी जो है रिमेनिंग काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 4 दिन काम करने के बाद ए भी छोड़ के चला गया, इसके 5 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए मतलब आप ऐसे देखो कि यहां से काम शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ। तो आप हमें एक बात बताइए, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए साथ में काम करना शुरू किया और 4 दिन तक साथ में काम किया। तो ए प्लस बी प्लस सी ने साथ में कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक काम किया है। साथ में कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। उसके बाद ए छोड़ के चला गया, बचा कितना? बी और सी।
और उसके भी 5 दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया, मतलब बी और सी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। बी और सी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। फिर उसके बाद बी भी छोड़ के चला गया, यानी कि रिमेनिंग काम किसने किया है? सी ने किया है। तो सी रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा? तो ये तो सरल है मेरे भाई। आप ये बताओ कि ये ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन में कितना काम किया होगा? 9 4 13, 13 3 16, 16 चौका 64 यूनिट। बी प्लस सी ने 5 दिन में कितना काम किया होगा? बी और सी मिलकर एक दिन में 7 चेयर बनाते, 5 दिन में बनाएंगे 35, तो ये कितना काम हो गया? 6 3 9, 99 यूनिट। 99 यूनिट काम हो गया आउट ऑफ 44, बचा कितना? 45। 45 यूनिट काम बचा, और इस 45 यूनिट काम को करेगा कौन? सी। 3 एफिशिएंसी के साथ 15 दिन में निपटा देगा। ठीक है, नहीं बना सकते कृष्णदीप। आगे बढ़ो, आसान है, ये बनाइए, इंपॉर्टेंट, इसको करना। ये सवाल खुद क्रिएट किया है मैंने, वो तो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। खुद से अब समझ आ रहा है, वेरी गुड गुलशन। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा खुद से ही। बनाइए। ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, सी उसी काम को 46 डेज में करता है। तीनों ने साथ में मिलकर काम किया। ए 8 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, बी उसके 1 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो बताइए सी जो है रिमेनिंग काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? सी ने रिमेनिंग काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? करिए। मैं आपको टाइम देता हूं 30 सेकंड करने के लिए। कोई बात नहीं प्रदीप, कॉपी नहीं मिल रही, मनीष दीवारों पे लिखो। होगा सुनील? सवाल तो दिख रहा है ना सभी को साफ साफ? सर एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम आती है, यहां एलसीएम निकलेगा भी नहीं। 30 सेकंड में कैलकुलेशन नहीं होगा। प्रशांत बताया तो था तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, हर नंबर को तोड़ लो प्राइम बेस में, और फिर उसके बाद जो मैक्सिमम पावर है वो काउंट करो। सर बहुत लार्ज हो रहा है। छह 6224 एलसीएम। नहीं, गलत कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। एलसीएम एक्चुअली इस सवाल में डाटा का खेल है। अगर ये एलसीएम लेके करने लगे तो ये सवाल होगा ही नहीं। तुमको लगता है 32, 36 और 46 का एलसीएम निकालना कितना डिफिकल्ट है? काफी डिफिकल्ट है। 32, 36 और 46 का एलसीएम, एलसीएम से करने लगे कभी नहीं होगा सवाल। आप मुझे बताइए, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में, 36 डेज में। आप हमें बताइए सी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? आपका जवाब होगा 46 डेज में। एलसीएम निकालने लगे तो भैया लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप सुनिए करना क्या है। तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। ए जो है 8 दिन बाद छोड़ के चला गया। आप मुझे एक बात बताओ, ए जो है पूरा काम 32 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 32 दिन में। ए 8 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, उसने 8 ही दिन तक काम किया। अगर ए अकेले पूरा काम 32 दिन में करता, अगर ये 8 ही दिन काम करेगा तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 25%।
अरे टोटल वर्क का 25% करेगा कि नहीं करेगा? अगर कोई बंदा 32 दिन में पूरा काम करता है तो 16 दिन में आधा काम करेगा और 8 दिन में 25% काम करेगा, 25%। नाउ बी लिव्स आफ्टर वन मोर डे, बी जो है एक दिन बाद छोड़ के चला गया, यानी कि 8 दिन बाद एक ए छोड़ के चला गया, उसके एक दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया। तो बी कितने दिन बाद छोड़ के गया है? बी गया है 8 + 1 9 दिन बाद। बी कितने दिन बाद छोड़ के गया है? 9 दिन बाद छोड़ के गया है। अरे बी कितने दिन बाद छोड़ के गया है? 9 दिन बाद छोड़ के गया है। 8 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, उसके एक दिन बाद बी छोड़ के चला गया, तो यानी कि बी जो है 9 दिन बाद छोड़ के चला गया। अगर बी पूरा काम 36 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? कितने दिन में करता है भैया बोलो? बी करता है पूरा काम 36 दिन में, 18 दिन में 50%। तो बी 9 दिन में कितना काम करेगा? यानी कि बी 9 दिन में काम करेगा 25%। बी जो है 9 दिन में कितना काम किया होगा? 25% काम किया होगा। समझ गए? आप ये बताओ कि अगर ए ने भी 25% काम किया है, बी ने भी 25% काम किया है, तो बाकी का बचा कुचा काम किसने किया होगा? सी ने। और बचा कुचा काम फिर है कितना? 50%। 25 25 50% तो ये निपटा चुके, यानी कि सी ने कितना काम किया होगा? 50%। आप मुझे एक बात बताओ, सी पूरा काम कितने दिन में करता है? 46 डेज में। तो 50% काम सी कितने दिन में करेगा? 23 दिन में। अगर कोई बंदा सी महान ऐसा है जो पूरा काम 46 दिन में करता है, तो 50% काम तो 23 दिन में किया होगा, यानी कि सी ने कुल कितने दिन काम किया? आंसर 23 मत लगा देना। सी ने कुल कितने दिन काम किया है? 23 दिन काम किया। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि सी जो है रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। आप ये बताओ, सी ने टोटल काम 23 दिन में किया, सी ने जो काम है वो 23 दिन में किया है, 23 दिन तक काम किया है सी ने। अगर साल में पूछा होता काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो आंसर होता 23, लेकिन रिमेनिंग पूछा है। आप बताओ, ए 8 दिन बाद छोड़ के चला गया, बी अगले 1 दिन बाद छोड़ के चला गया, मतलब 9 दिन में जो है आपका काम 9 दिन बाद ए और बी दोनों छोड़ के चले गए, यानी कि रिमेनिंग जो काम है बी ने 23 - 9 यानी कि 14 दिन में किया है। आंसर, इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। तेरे नहीं आएगा दीपक, 14 आएगा ना। गुरमीत वेरी गुड भाई। अनुराग, अगर कोई आदमी पूरा काम 32 दिन में करता है, तो आप मुझे बताओ 8 दिन में कितना काम करेगा? अगर 100% काम 32 दिन में, तो 8 दिन में तो 1/4 काम होगा, 25% ही होगा। बोलिए। हाँ, 23 दिन में किया आशीष, बिल्कुल। अरे ऋषभ पूरा काम कर रहा है। ऋषभ, अगर सी अकेले काम करे पूरा तो 46 डेज में करेगा, लेकिन इसने तो 50% ही काम किया, तो 50% तो 23 दिन में किया होगा ना। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए, सवाल बहुत अच्छा है, मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं। अब ये सारे पैटर्न इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए, ये बनाइए आप लोग, ये रहा सवाल नंबर 29। अभी मैं आपको काम करके छोड़ने वाली सवाल समझा रहा हूं, ठीक है ना? डाउट नहीं है? मनाइए। अच्छा अंशु, पुलिस के बाद गए क्यों थे पुलिस के पास? शुभम, रिमेनिंग अगर निकालना है, ए और बी 9 दिन बाद छोड़ के चले गए, तो 23 में से 9 घटाना होगा, तो 14 दिन ही तो आएगा। नहीं अवधेश, बनाइए, सॉल्व करिए। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, उन्होंने साथ में मिलकर 7 दिन तक काम किया, फिर दोनों काम छोड़ के चले गए। सी ने जो है रिमेनिंग काम को 10 दिन में किया, तो बताइए सी जो है अकेला काम कितने दिन में कर लेगा? ये करिए। सी जो है
अकेला काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? सी जो है फुल वर्क है ना। आंसर बताइए। ऐसा सवाल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। मैं इस साल को सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपसे ही आंसर चाहता हूं। और सभी मेरे भाइयों का आंसर आ चुका 24 दिन। क्लियर है? मैं नहीं कराएंगे, हम ऑलरेडी करवा चुके हैं ऐसा सवाल। आगे बढ़ रहा हूं मैं। सवाल आपके सामने आ चुका है, नया क्वेश्चन है 30। करिए। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। उन्होंने साथ में 3 दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया और ए कंटिन्यू करता है। 2 दिन के बाद सी ने ज्वाइन काम कर लिया और वर्क जो है 2 दिन मोर में कंप्लीट हुआ। तो बताइए सी जो है पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? करिए। करिए करिए। क्या आंसर है? देखिए, ए जो है किसी काम को करता है 10 दिन में और बी जो है सेम काम को करता है 12 दिन में। ठीक है ना। 10 और 12 का एलसीएम होता है 60 यूनिट। ये टोटल वर्क आ गया 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। ए की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की एफिशिएंसी आ गई 5। उन्होंने साथ में मिलकर 3 दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, ए ने कंटिन्यू किया और 2 दिन के बाद सी ने ज्वाइन कर लिया काम को और काम जो है 2 दिन और समाप्त, 2 दिन बाद खत्म हो गया। देखो, ये काम शुरू किए। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, लाइन भी खींचने की जरूरत नहीं है। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 11 चेयर। 3 दिन में कितनी चेयर बनाई होंगी? 33 चेयर बनाई। उसके बाद कौन छोड़ के भाग गया? बी काम छोड़ के भाग गया। ए ने कंटिन्यू किया 2 दिन तक। ए ने 2 दिन तक काम किया। ए एक दिन में 6 चेयर बनाता, 2 दिन में ए ने 12 चेयर बनाई होंगी। उसके बाद ए को किसने ज्वाइन कर लिया? सी ने ज्वाइन कर लिया। मतलब रिमेनिंग काम किसने किया है? ए प्लस सी ने किया है। रिमेनिंग काम किसने किया है? ए प्लस सी ने किया है। 33 प्लस 12 कितना काम हो गया? 3 और 2 5, 3 और 1 4, 45 काम हो गया। तो बचा काम कितना? 15 यूनिट। यानी कि ए प्लस सी कितना है? 15। ए प्लस सी ने मिलकर कितना काम किया? 15 यूनिट। ए प्लस सी ने मिलकर कितना काम किया? 15 यूनिट। ए प्लस सी ने, ए और सी दोनों ने मिलकर 15 चेयर बनाई है। कितने दिन में बनाई है? 2 दिन में। अगर ए और सी दोनों लोग मिलकर 15 चेयर बनाते 2 दिन में, तो ए और सी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 7.5। एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 7.5। अरे एक दिन में, मुझे एक दिन का काम चाहिए 7.5। ए और सी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितने चेयर बनाते हैं? 7.5। मुझे सी की एफिशिएंसी पे फोकस करना है क्योंकि सी का डाटा पूछा है। आप बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। अगर ए की एफिशिएंसी 6 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1.5 आ गई। मतलब सी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 1.5 चेयर बनाता है, 1.5। तो सी अगर अकेले 60 चेयर बनाना चाहता है तो 1.5 एफिशिएंसी के साथ सी को कितना दिन लगेगा? 40 दिन लगेगा। और यही आंसर है। 36 कहां? बोलिए अरविंद, क्या नहीं समझ आया आपको? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। एज करते ये बनाइए। ओके, ये करते हैं। अरे रंजीत, जितना काम मैंने आपको कितनी बार बताया, ये है टोटल वर्क, ये होगा कंप्लीटेड वर्क, ये बचा रिमेनिंग वर्क। नेक्स्ट, अब देखो ये सवाल यहां पे करना, मैं आपको बहुत ही गोल्डन मेथड बताऊंगा, शिफ्टिंग मेथड, और आपको मजा आ जाएगा तरीका करके शिफ्टिंग वाला। करिए। प्रथम करें तो किरण का क्वेश्चन है, तो क्या हुआ प्रथम? इजी है, वेरी गुड। सबका आ चुका है 11 दिन, वेरी गुड भाई, हीरो आप लोग तो।
देखिए, ए बी सी किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को करता है कितने टाइम में? 24 दिन में। बी जो है सेम उसी काम को करता है 30 दिन में, और सी करता है सेम उसी काम को 40 डेज में, यानी कि 40 दिन में। मुझे नहीं लगता यहां तक मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट है। 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 120 इज द टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, और सी की एफिशिएंसी है 3। ये आ गया, एफिशिएंसी आ गई। अच्छा, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, पर काम खत्म होने से 4 दिन पहले सी काम छोड़ के चला गया। तो बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? देखो, शिफ्टिंग मेथड समझते हो कि एक्चुअल में कहानी कुछ और है, लेकिन आपने एक्चुअल में कहानी कुछ और है, आपने शिफ्ट करके कहानी कुछ और कर दी, लेकिन आपका आंसर सेम आया। और क्यों कर दी? क्योंकि आपको जल्दी सॉल्व करना था। जैसे मुझे बात बताइए, सपोज यहां से काम करना शुरू किया और यहां पे जाके काम खत्म हुआ, ये टाइम फिक्स है, ये टाइम फिक्स है। आप मुझे बताओ, यहां से काम शुरू हुआ, यहां पे काम खत्म हुआ, टोटल काम है कितना? 120 चेयर बनाने का, यानी कि टोटल काम हुआ कितना? 120 चेयर बनी है। टोटल काम हुआ 120 चेयर बनने का। सी जो है काम खत्म होने से 4 दिन पहले ही छोड़ के चला गया, यानी कि अगर मैं लास्ट के 4 दिन की बात करूं, अगर मैं लास्ट के 4 दिन की बात करूं तो सी नहीं है। देखिए, तीनों लोगों ने, ए बी सी ने साथ में मिलकर काम शुरू किया है, लेकिन सी जो है 4 दिन बाद, 4 दिन पहले, काम खत्म होने से 4 दिन पहले ही सी छोड़ के चला गया। और इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना काम कंप्लीट हुआ? 120 चेयर बनाने का। अब आप मुझे बताओ, अगर सी 4 दिन पहले काम छोड़ के ना गया होता, अगर ये सी 4 दिन पहले काम छोड़ के ना गया होता, मेरी बात सुनने, अगर सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले ये काम छोड़ के ना गया होता, तो सी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 4 दिन में सी 12 चेयर एक्स्ट्रा बनाता, यानी कि आपका काम 120 चेयर ना बन के 132 चेयर बन जाती। तो सेम टाइम पीरियड में यहां से यहां तक 120 चेयर ना बन के 132 चेयर बन जाती। अरे सुनना, बिल्कुल भाई, अगर सी लास्ट के 4 दिन काम किया नहीं, अगर सी जो है लास्ट के 4 दिन काम छोड़ के नहीं जाता, सी भी काम करता, तो सी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो सी लास्ट के 4 दिन में 12 चेयर एक्स्ट्रा बनाता, और काम 120 कुर्सियां बनने की बजाय 132 कुर्सी बन जाती, 132 चेयर्स बन जाती सेम टाइम पीरियड में। और आप मुझे एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी ने काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। यहां सी को भागना था, मैंने भगाया ही नहीं। और कहने का मतलब तीनों लोगों ने साथ में मिलकर काम किया, कोई छोड़ के नहीं गया। तीनों लोग ए प्लस बी प्लस सी ने साथ में मिलकर काम किया, कोई कहीं छोड़ के नहीं गया। तो यानी कि 132 यूनिट काम कंप्लीट होता अगर तीनों लोग यहां से यहां तक साथ में मिलकर काम करते। और तीनों लोग साथ में मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 12 यूनिट। तो 132 यूनिट काम करने में 12 यूनिट पर डे के हिसाब से उनको टाइम लगता 11 डेज, 11 दिन। यानी कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 11 दिन में ही खत्म होता, 11। आपको वो नहीं करना है कि पहले आप घटाओ फिर ये करो, नहीं, भूल जाइए, शिफ्टिंग करिए। नितेश, कितने बच्चों को ये काम समझ में आया? हाँ, आप ये समझ रहे हैं ना कि 4 दिन पहले सी ए छोड़ के चला गया, मतलब 4 दिन। आप ये बताओ कि यहां से यहां तक तो तीनों लोग काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद सी छोड़ के चला गया, मतलब ए प्लस बी ही काम कर रहा है। मैं ये कहता हूं सी को मत भगाओ, सी को भगाओ मत, सी से भी काम करवाओ। तो सी से भी अगर इन 4 दिन में काम करवाओगे तो सी से 12 चेयर एक्स्ट्रा बनवा लोगे, काम 120 चेयर बनने की बजाय हो जाएगा 132 चेयर्स बनने का। तो पूरे टाइम पीरियड में ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम किया है, तीनों काम करा है 12 एफिशिएंसी के साथ।
महर्षि दिस मेथड इज बेस्ट। ठीक है मेरे भाई, देखो अगर हम पहले का करते हैं तो ऐड करते हैं और बाद का करते हैं तो सबट्रैक्ट करते हैं। ये रूल सब जगह लगेगा। मैं ऐसे कठिन कठिन सवाल आपको सॉल्व करके बताऊंगा जो आप वैसे करोगे तो नहीं कर पाओगे। सुनिएगा, सवाल एक और आपके सामने आ चुका 32। एक सवाल में समझ नहीं आएगा शिफ्टिंग मेथड, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है। जो आपके सीनियर है उनसे पूछना, इसमें आपको कंफ्यूजन होती है। तो शिफ्टिंग मेथड अगर एक बार समझ में आ गया तो हो जाएगा। मैं आपको काफी सारे सवाल कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चंस, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब ये देखिए सवाल सेकंड्स में सॉल्व हो गया ना आसानी से, वर्बली, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, इसको करो आप करी, समझ में आ जाएगा। मनीष एक और सवाल ले रहे हैं ना, क्यों नहीं समझ आएगा? ऐसे कैसे समझ नहीं आएगा? ए ऑप्शन नहीं जेश, 10 सही 14/15। ए ऑप्शन बता रहे, सबका ए ऑप्शन आ रहा है क्या? देखिए एबीसी किसी काम को 20, 24, 30 दिन में करते, 20, 24, 30 दिन। तो देखो माइंड में ले लिया करो एलसीएम, टोटल वर्क होगा 120, लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल वर्क कितना होगा? 120। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए की एफिशिएंसी आ गई तुम्हारी 6, सॉरी हाँ 6। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। सी की एफिशिएंसी आ गई तुम्हारी 4। उसके बाद आगे बढ़ते, आगे बोला कि ए और बी ने, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर कंप्लीशन। ए और बी दोनों लोग काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ के चले गए। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखिए काम यहां से होना शुरू हुआ और यहां पे जाके काम खत्म हो गया और टोटल काम हुआ 120 चेयर बनी, 120 चेयर। तीनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया है। ठीक है ना मेरे भाई, यहां से लिखना चाहिए था, वैसे लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तीनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया और काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए प्लस बी छोड़ के भाग गए। 4 दिन पहले ए और बी दोनों लोग छोड़ के भाग गए। मैं आपसे कहता हूं कि अगर 4 दिन पहले ए और बी दोनों लोग छोड़ के ना जाते, अगर ये भी काम करते, तो 4 दिन में आप मुझे बताओ दोनों लोग मिलके ए और बी एक दिन में कितना चेयर बनाते हैं? 11 चेयर। तो 4 दिन में कितना चेयर बनाएंगे? 44 चेयर। तो सेम टाइम पीरियड में 44 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। मतलब यहां से यहां तक काम 120 कुर्सियां ना बनके कुर्सियां बनती 44 एक्स्ट्रा। 44 एक्स्ट्रा बनती नहीं महर्षि, बिल्कुल भी नहीं। यही मेथड आपको सीखना है। 44 चेयर्स एक्स्ट्रा बनती और इस यहां तक क्लियर है। और अगर ए प्लस बी काम छोड़ के ही नहीं गए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम किया। इतना काम तीनों ने मिलकर किया है सेम टाइम पीरियड में। तो 6, 5, 11, 4, 15, 15/15 यानी कितना आएगा? 164/15। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ? ए ऑप्शन। 150 आ गया। बिल्कुल आनंद, ये अल्टरनेट वाला सवाल अगली शीट में होगा। 27 दिन आंसर है, प्री का सवाल है। अगर आप इसको मतलब बेसिक से करना चाहते हो, चलो मैं बता देता हूं। ए प्लस बी, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए प्लस बी है, लेकिन
और मैं कठिन जब हो जाएंगे ना साले, तो सबसे बेसिक सवाल अभी स्टार्ट हुआ है। ए प्लस बी लास्ट के 4 दिन में काम नहीं किया है ना, लास्ट के 4 दिन में ए प्लस बी जो है काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। यानी कि आप मुझे बताओ कि लास्ट के 4 दिन में मतलब केवल किसने काम किया है? सी ने। अरे लास्ट के 4 दिन में मतलब केवल किसने काम किया है? सी ने काम किया है। सी एक दिन में कितना चेयर बनाता है? 4। तो 4 दिन में सी ने कितनी चेयर बनाई होंगी? 16, 16 चेयर बनाई होंगी ना, 16 चेयर। तो यानी कि अगर टोटल 120 चेयर बनी है तो यहां पे कितनी चेयर बनी होंगी फिर? 104, 104, 104 प्लस 16 120 होता है। तो ये 104 चेयर तीनों लोगों ने मिलके बनाई है, ए बी सी तीनों लोगों ने मिलके। तो कितना टाइम लिया होगा? बटे 15, यानी कि कितना? 15, 6 सही 4/15 दिन लिया होगा। तो आप बताओ 6 सही 4/15 दिन ये प्लस 4 दिन ये, दोनों को ऐड करेंगे तो 10:14/15 आ जाएगा। कोई बात नहीं गुरजंत, ठीक है। महर्षि भाई समझ में आ गया? चले, सब होगा रूपक। आगे चलूं मैं, नेक्स्ट सवाल लूंगा। 33 नंबर क्वेश्चन, ये करो। इससे आसान सवाल है नहीं कोई, माइनस नहीं होता विष्णुदेव। हम काम एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, हम भगा नहीं रहे, हम उनको जोड़ रहे हैं तो काम होगा। अगर हम भगाएंगे, अगर हम किसी आदमी को हटाएंगे शिफ्टिंग में तो माइनस करेंगे, लेकिन अगर किसी आदमी को जोड़ेंगे तो उसके वर्क को प्लस करेंगे। अभी समझ में आएगा प्रशांत, सुनो। देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल है, करो करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब इसमें दो दो चीजें हैं, करिए देखो मजा आ जाएगा। सवाल को करने का वही तरीका, शिफ्टिंग से ही करिएगा। शिवांगी क्या हुआ भाई, समझ में आया? ए बी सी किसी काम को सेपरेटली 24, 36 और 48 दिन में करते रेस्पेक्टिवली। मतलब ए किसी काम को करता है 24 दिन में, 24 डेज में। बी जो है करता है 36 डेज में, और मेरे भाई सी करता है 48 डेज में, यानी कि 48 दिन में। सी करता है काम को 48 दिन में। मुझे नहीं लगता मेरे भाई, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट आ रहा है, कोई समस्या आ रही होगी हमारे भाई को। तो टोटल वर्क हो गया तुम्हारा यहां से 144। दिस इज योर टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई तुम्हारी? 3। ठीक है ना? ओके, तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। B leaves 7 days before completion. A left 3 days before completion. Work will finish in how many days? सुनेगा मेरे भाई, आप मुझे बताइए, तीनों बंदे ने A प्लस बी प्लस सी ने साथ में मिलकर काम शुरू किया और यहां पे जाके काम खत्म हुआ। मुझे ये टाइम पीरियड ही निकालना है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बी जो है काम खत्म होने से 7 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी कि लास्ट के, अगर मैं बात करूं लास्ट के 7 दिन की, तो लास्ट के 7 दिन में आपका बी अवेलेबल नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? और काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, यानी कि लास्ट के 3 दिन में ए जो है ये अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी भाई को यहां तक कोई डाउट है। तो आपसे पूछा पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है? अगर आप बेसिक से करने लगेंगे तो लेंदी हो जाएगा। सुनो अरविंद, इससे धीरे कुछ नहीं होता, इससे धीरे तो एलकेजी के बच्चों को पढ़ाते हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 9, 10th के बोर्ड का पेपर थोड़ना लिख रहे हो, हैं 7वीं क्लास में थोड़ना पढ़ रहे हो। बच्चों का आंसर आ भी गया, तुम कह रहे हो धीरे पढ़ाओ, हैं? एक तरफ से इतने सारे बच्चों का आंसर आ गया। मैं हमेशा कहता हूं
कि यार ये काम खत्म होने से पहले छोड़ के जा रहे हैं, यही समस्या का कारण है। इनको छुड़वाओ मत, इनसे काम करवाओ, भागने मत दो किसी को, काम करवाओ। अगर कोई आदमी काम खत्म होने से पहले छोड़ के जा रहा है, उसको पकड़ लो, उसके गिरीवान को, उससे काम करवाओ। आप मुझे बताओ यहां से यहां तक काम कितना कंप्लीट हुआ है? आपका जवाब होगा सर 144 चेयर बनी है, 144 चेयर्स बनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, और मैं आपसे पूछता हूं बताओ काम कितने लोगों ने किया? आप कहोगे सर कभी तो A+B+C कर रहा, कभी B छोड़ के भाग रहा, कभी A छोड़ के भाग रहा। मैं कहता हूं ऐसा मत करो, ए को भगाओ मत, किसी को मत भगाओ। लास्ट के 3 दिन ए ने काम नहीं किया, मैं कहता हूं अगर लास्ट के 3 दिन ये ए काम करता, ए एक दिन में 6 चेयर बनाता है। अगर लास्ट के 3 दिन ए काम करता तो 18 चेयर्स एक्स्ट्रा बनाता। मतलब ए को मैंने कहीं भागने नहीं दिया, ए से मैं काम करवा के माना। और कितना काम करा इन्हें? 18 दिन। फिर आप कहते हो ये बी भी भाग रहा है, 7 दिन पहले काम छोड़कर बी के गिरवान को पकड़ लो। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 4। अगर लास्ट के 7 दिन बी काम छोड़ के नहीं जाता, बी भी काम करता, तो बी 7 दिन में कितनी चेयर बनाता? 28, 28। तो आप हमें एक बात बताओ, क्या इतना काम कंप्लीट होता कि नहीं? यहां तक क्या सेम टाइम पीरियड में यहां से यहां तक अगर ऐसी कहानी होती, टाइम पीरियड तो चेंज नहीं किया, इतना काम कंप्लीट होता? 144 + 18 162, और 162 + 28 कितना हो गया तुम्हारा? 190। 190 यूनिट काम कंप्लीट हुआ और कोई भी छोड़ के नहीं गया। मतलब तीनों बंदों ने मिलकर काम कंप्लीट किया, और तीनों बंदे A+B+C 6, 4, 10, 3, 13 एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 190/13 दिन में। तो 13 एकम 13 कितना बच जाएगा? ये कितना? 6 0 13 चौका 52 और 14 सही 8/13 दिन। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा किधर है? ए, डी ऑप्शन। बोले आसान हो गया। ठीक है। अगर आपसे इस सवाल में यह पूछा होता कि बी ने कितने दिन काम किया है, अगर आपसे इस सवाल में यह पूछा होता कि बी ने कितने दिन काम किया, तो बताओ क्या जवाब होता? बी ने कितने दिन काम किया है, सवाल यहां पे 4 बन सकते हैं। टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 14:8/13, 14:8/13 डेज। अगला सवाल, बी ने कितने दिन काम किया? देखिए टोटल काम इतने दिन में खत्म हुआ, एक्चुअल में बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो इसमें से 7 माइनस कर दोगे तो बी ने काम किया है 7:8/13 डे। एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला गया, तो अगर इसमें से आप 3 माइनस कर दोगे, 3 दिन माइनस कर दोगे, तो ए ने काम किया 11:8/13 डेज। सी तो कहीं छोड़ के नहीं गया, यानी कि सी ने भी पूरे टाइम काम किया, सी ने इतने ही दिन काम किया। अब देश इससे आसान कुछ नहीं है, आपको यह बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, नहीं आपको यह लिखने की जरूरत थी, आपको बस इतना करना था। ये माइंड कैलकुलेशन बस इतना सा सवाल है, इससे शॉर्ट नहीं है कुछ भी अवेलेबल। अगर शुरू में कोई छोड़ के जाता है तो मैं वो भी करवाऊंगा। देखो सारे सवाल हम कवर करेंगे, टेंशन मत लो। सवाल नंबर 34 आपके सामने, ये करिए। करिए। अगर दोनों ही हो प्रांतिक तो ये सवाल है ना। वेरी गुड शुभम। दिख रहा है ना सभी को सवाल? देखिए ए बी सी किसी काम को 15 आवर 12 आवर 20 आवर्स में करते रेस्पेक्टिवली।
ए बी सी किसी काम को 15 12 और 20 ना, ये आ गया। ये 15 में, ये 12 घंटे में, ये 20 घंटे में, तो टोटल एलसीएम आ गया यहां पे 60। 60 इज यूनिट इज टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3। ये आ गया। एट 4 PM ABC स्टार्ट टुगेदर। 4 बजे शाम को ABC तीनों लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया, साथ में काम करना स्टार्ट किया। 2 घंटे काम करने के बाद बंदा ए काम छोड़ के चला गया और बी जो है काम खत्म होने से 2 घंटे पहले छोड़ के चला गया। तो बताइए पूरा काम कितने बजे कंप्लीट हुआ? आपसे पूछा है, करिए। आप हमें एक बात बताओ कि सपोज यहां से काम करना शुरू किए हो और यहां पे जाके काम खत्म कर दिए हो। देखिए सुनो, अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। और यहां से यहां तक जाने में काम कितना हुआ? 60 चेयर बनी। अब देखो कैसे शिफ्टिंग करते हैं। आफ्टर के लिए अलग कहानी है, बिफोर के लिए अलग कहानी है। अगर आफ्टर आए तो पिक्चर से डिलीट कर देते हैं और बिफोर आए तो पिक्चर में पकड़ लेते हैं। सुना मेरी बात? आफ्टर हो तो पिक्चर से डिलीट कर दो और बिफोर हो तो पिक्चर में ऐड कर लो। कैसे? आप ये बताओ। आफ्टर वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना शुरू किया, 2 घंटे बाद ए छोड़ के चला गया। मतलब स्टार्टिंग से 2 घंटे बाद ए भाग गया छोड़ के। स्टार्टिंग से 2 घंटे बाद ए भाग गया छोड़ के। मैं कहता हूं कि ए जो है ससुरा शुरू से ही नहीं होता, ए से हम काम ही ना करवाते। हम तो बिल्कुल भयंकर आदमी है, ए से काम नहीं करवाएंगे। हमको जब इसकी नियत पे शक होगा कि 2 घंटे बाद छोड़ के भागेगा ही, तो ए से काम कराओ ही मत, ए को भगा दो। ए को 2 घंटे बाद छोड़ के चला गया तो एक, अगर ए ये स्टार्टिंग के 2 घंटे भी काम करने का एहसान ना करता, ए 1 घंटे में 4 चेयर बनाता है, तो 2 घंटे में ए 8 चेयर बनाई होंगी। ये 8 भी मत बनवाओ इससे। मतलब मैंने ए को तो पूरी पिक्चर से डिलीट ही कर दिया। ऐसे समझो कि ए तो है ही नहीं, ए तो है ही नहीं। उसके बाद बी जो है काम खत्म होने से 2 घंटे पहले छोड़ के चला गया। बी, अब देखो ए तो है ही नहीं कहीं, बी और सी बेचारे दोनों लगे हुए हैं, काम निपटा रहे हैं। अब काम खत्म होने से 2 घंटे पहले बी को पता नहीं क्या जलन होगी और बी 2 घंटे पहले छोड़ के भाग गया। हम कहते हैं कि बी यार अच्छा आदमी है, काम कर रहा था शुरू से, बी को जाने मत दो। बिफोर है ना, बिफोर वर्क है। बी काम खत्म होने से 2 घंटे पहले छोड़ के चला गया, तो बी को जाने मत दो। अगर बी ये लास्ट के 2 घंटे काम करता तो बी 1 घंटे में 2 चेयर बनाता है, तो 2 घंटे में 1 घंटे में 5 चेयर बनाता है, 5 चेयर्स, तो 2 घंटे में बी बनाता 10 चेयर। मतलब सेम टाइम पीरियड में यहां डॉट से लेकर यहां तक कितना काम होता? काम होता 62 चेयर्स, 62 यूनिट काम कंप्लीट होता। लेकिन आप मुझे बताओ, ए तो पिक्चर में है ही नहीं, ए तो कब का डिलीट कर दिया। काम कौन कर रहा है? बी प्लस सी काम कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं। यहां सी भाग रहा था, हमने भागने नहीं दिया। यानी कि ये जो 62 चेयर्स है, ये किसने बनाई हैं? ये बी और सी दोनों लोगों ने मिलके बनाई हैं सेम टाइम पीरियड में, 8 एफिशिएंसी के साथ। यानी कि टाइम लगा है 31/4, और 31/4 का मतलब 4 सत्ते 28, 7 सही 3/4 आवर्स। तो टोटल काम कंप्लीट हुआ है 7 सही 3/4 आवर्स, यानी कि 7 घंटा 45 मिनट में। चार बजे काम करना शुरू किए थे, 7 घंटा 45 मिनट में कंप्लीट हुआ, तो काम कंप्लीट हुआ 11:45 में। आंसर बोलिए। सुने 11:40 नहीं 11:45। कोई दिक्कत? तीनों ने कहा, ए तो पिक्चर से डिलीट ही कर दिया। सर BMW बेच रहे हो क्या? बेच नहीं रहा भाई, मैं दान कर रहा हूं।
सर जब इनको काम छोड़ना है तो ये काम ही क्यों करते हैं? अवधेश यार इन्हीं से पूछो जाके, तुम्हारे लिए और संकट पैदा करते हैं। काम छोड़ के भाग ही रहे तो भाग ही जाए, या तो पूरा करें ढंग से, है भाई। चलो आगे बढ़ू, मैं सवाल देखे अगला, करिए जल्दी से। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी से। एक्स वाले मेथड से कुछ नहीं करना तुषार, हटाओ एक्स वाला या फ्रैक्शन वाला। अच्छा शुभम, ये करिए। सोमेश, तरुण, निखिल किसी काम को 45, 60, 75 दिन में करते हैं। ओके ओके, 3 बंदे, सोमेश, तरुण और निखिल। सोमेश किसी काम को करता है 45 डेज में, तरुण भाई हमारा करता है 60 दिन में, और ये करता है तुम्हारा 75 डेज में। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहां से? एलसीएम कितना आ जाएगा? 225 और 4, 200 चौका 800, 25 चौका 900 आ जाएगा, 900। एलसीएम आ जाएगा 900 इज द टोटल वर्क। आप कहेंगे सर कैसे ले आए? अभी बताते हैं। देखिए 45 को लिखेंगे 9 पंजे 45, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 5, ऐसी समझना पड़ेगा भाई आपके लिए। 60 को लिखेंगे 15 चौका 60, 2 तिया 6 और 4 तिया 12 पंजे 60 ही हो गया। 75 को लिखेंगे 25 तिया 75, यानी कि 3 इंटू 5 स्क्वायर। क्या इससे छोटा इनको ब्रेक किया जा सकता है? नहीं, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये जो प्राइम बेस है, हर एक की मैक्सिमम पावर लिखनी है आपको। यहां 2 है ही नहीं, यहां 2 की पावर 2 है, यहां भी 2 नहीं है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 2। यहां 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर 2 है, तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 2। यहां 3 की पावर 2 है, यहां 1 है, यहां भी 1 है, तो 3 की पावर भी कितनी आएगी? 2। तो 5 25 चौका 100 और निम्बर 900, एलसीएम आएगा 900। ये 900 आ गया। 720 नहीं राजकुमार, 900 है। कॉमन लेके करना है, ये हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना? अगर आप गौर से देखो, 45 का मतलब 15 तिया 45, 60 का मतलब 15 चौका 60, और 75 का मतलब 15 पंजे 75। तो हर किसी संख्या में 15 तो है ही, तो एलसीएम में 15 तो आएगा ही आएगा। बाकी 3 4 5 का एलसीएम ले लो। 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है? 60। तीनों की मल्टीप्लाई, और 15 गुणा 60 कितना हो गया? 900। थैंक यू स्वतंत्र। 900, तो एलसीएम आ गया मेरे भाई 900। यहां तक कोई डाउट है? चलो, तो आप हमें एक बात बताओ कि यहां पे इसकी सोमेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 20। इसकी तरुण की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15। और निखिल की एफिशिएंसी कितनी आ गई तुम्हारी? 12। तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साथ में काम करना शुरू किया। निखिल 5 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, सोमेश 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। काम खत्म होने से तो बताइए पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? सेम वही क्वेश्चन है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता सॉल्व करने का जो मैं बताऊंगा। देखिए आप मुझे बताइए, सपोज यहां से काम करना शुरू किया और यहां पे जाके काम खत्म हुआ, और काम कंप्लीट कितना हुआ? इस तरीके से 900 चेयर्स बनी है। आपसे बोला है कि साथ में काम करना शुरू किया। निखिल 5 दिन बाद स्टार्टिंग से काम छोड़ के चला गया। निखिल स्टार्टिंग से 5 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। मैंने कहा निखिल बड़ा मक्कार आदमी है। ये निखिल ने शुरू के 5 दिन ही क्यों किया? हटाओ इसे, हम काम करवाएंगे नहीं इसे। निखिल एक दिन में 12 चेयर बनाता है, इसको पिक्चर से हटाओ। एक दिन में अगर 12 चेयर बनाता है तो 5 दिन में बनाएगा 60 चेयर्स। हमने कहीं 60 चेयर्स का भी एहसान नहीं करवाएंगे इससे। निखिल को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दो, मतलब निखिल ये 60 चेयर भी नहीं बना रहा। हटाएं, ओके।
सोमेश जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। सोमेश काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। कहने का मतलब यह है कि यार सोमेश तो अच्छा आदमी था, शुरू से लेकर एंड तक बना हुआ है, लास्ट के 2 दिन में गड़बड़ा गया, लास्ट के 2 काम खत्म होने से जस्ट 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। आप हमें ये बताओ कि बेचारा अगर सोमेश के कान ना भरे जाते और ये सोमेश अगर लास्ट के 2 दिन भी काम करता, सोमेश एक दिन में 20 चेयर बनाता है तो 2 दिन में कितनी चेयर बनाता? 40 चेयर। तो आप ये बताइए काम कितना कंप्लीट होता? 900 माइनस 20 चेयर बनती 880। 880 क्लियर है? अब आप मुझे बताओ 880 चेयर, निखिल तो है ही नहीं, सोमेश है और तरुण है, और सोमेश छोड़ के नहीं गया, कोई भी छोड़ के नहीं गया, मतलब ये 880 चेयर सोमेश और तरुण बेचारे दोनों लोगों ने मिलके बनाई है, और दोनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 35। तो 880 चेयर बनाने में कितना दिन लेंगे? 880 बटा 35 दिन लेंगे। तो इसको काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35 और 5 छिंग 30 और ये 7, 176 बटे 7। तो 25 सत्ते 175 होता है। तो आंसर कितना आएगा? 25 सही 1/7 दिन। ये आंसर है ए ऑप्शन। अब बताओ, अब भी समझ में नहीं आ रहा तो बताइए क्या करें हम? रिवॉल्वर निकाल लें? नहीं रवि, अमरिंदर को अब भी समझ में नहीं आ रहा। मैं कितनी बार समझा दिया कि अगर स्टार्टिंग से काम छोड़ के भाग रहा है तो उसको हटा दो, और काम खत्म होने से पहले छोड़ के भाग रहा है तो उसको जोड़ लो। है भाई? समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल बनाएंगे हम लोग 36। ऐसे ऐसे सवाल बनाएंगे, मजा आ जाएगा। ये करिए। मुझे इसका आंसर चाहिए। अगर ये सवाल का आंसर नहीं दिया तो पिटाई होगी। सॉल्व करिए सभी लोग, पेन पेपर उठाओ। बोलिए। ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में करते, साथ में काम करना शुरू किया। ए जो है काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। बी जो है लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। बी जो है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ के चला गया है। तो बताइए काम जो है कितने समय में कंप्लीट हुआ? करो। हाँ, BMW दे दो इनको, फ्री की है BMW है। आप ये बताओ ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है मेरे भाई, और सी काम करता है 15 दिन में। ठीक है भाई? 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होता है? 60। 60 हो गया टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 5, सी की एफिशिएंसी है 4। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है? ओके। साथ में काम करना शुरू किया। देखो तीनों लोग साथ में काम करना शुरू करते हैं, और साथ में काम करेंगे तो भैया झगड़ा तो होना ही है। और ए जो है काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। अब आप ये बताओ, ये काम यहां पे खत्म हुआ, कितना काम खत्म हुआ? 60 चेयर बनने का खत्म हुआ। लेकिन ए जो है काम खत्म होने से 5 दिन पहले ही छोड़ के चला गया। ए जो है 5 दिन पहले ही छोड़ के चला गया। और बी आल्सो लेफ्ट 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। बी जो है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ के चला गया। देखो बी ने यहां छोड़ा, इसके 2 दिन, देखो ए ने यहां छोड़ा और बी इसके 2 दिन बाद छोड़ के चला गया। यानी कि बी जो है काम खत्म होने से फिर कितने दिन पहले छोड़ के गया है? 3 दिन पहले।
अरे बी जो है काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़ के गया, 3 दिन पहले छोड़ के गया है। थोड़ा सोचना है ना। तो मैं तो ये कहता हूं भैया क्यों छोड़ के जा रहे हैं, अच्छे आदमी है, अगर ये एंड से छोड़ के जा रहे हैं तो इनसे काम एक्स्ट्रा करवा दो। अगर एक काम छोड़ के नहीं जाता तो 5 दिन में एक 30 चेयर एक्स्ट्रा बनाता। बी जो है काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, अगर बी छोड़ के नहीं जाता तो 3 दिन में 15 चेयर एक्स्ट्रा बनाता, यानी काम कंप्लीट होता 105। 105 चेयर्स बनती और कोई भी छोड़ के नहीं गया, तीनों लोग मिलकर काम करते, 6 5 11 4 15 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि टोटल काम 7 दिन में हो जाता। आंसर खत्म। नेक्स्ट करिए भाई। गलत क्यों कर रहे हो? कौन करेगा यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? जल्दी जल्दी बनाइए। नहीं राखी, वो लैंग्वेज को देखो, लैंग्वेज बहुत ट्विस्ट है। बताइए, ए बी सी किसी काम को 18 24 27 दिन में करते हैं, उन्होंने 7वें काम करना शुरू किया। सी जो है काम खत्म होने से 7 दिन पहले छोड़ के चला गया, बी जो है 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? कर लेंगे इस सवाल को? मुझे खुद ही सॉल्व करके बताओ, मैं नहीं करके बताऊंगा इस सवाल को। जल्दी करके बताइए, आंसर मुझे चाहिए, मैं सॉल्व नहीं करके बताऊंगा इस सवाल को। ये टाइप पूरे टाइम एंड वर्क का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीएम बता दीजिए। एलसीएम आ जाएगा 216। हाँ 216 आ जाएगा, करिए। नहीं बताऊंगा मैं, तुम ही करोगे। कब तक बताएंगे? हैं? खुद भी तो करेंगे। सबका आंसर आ गया? ए ऑप्शन आंसर आ रहा है, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन आ रहा है क्या सभी का? चलो आगे चलूं मैं। नेक्स्ट कर लेगे ना? मुझे तुम पर भरोसा नहीं बिल्कुल भी, करना पड़ेगा। अब तो बढ़ा दिया मैंने, आगे करिए। ये करिए 38 नंबर। यस, ये सवाल आया देखो कैट 2019 में। आप कहेंगे सर इतना डिफिकल्ट का है? सेम यही पैटर्न है, सेम यही पैटर्न है मेरे भाई, बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया है। कौन इस सवाल को करके दिखाएगा मुझे? और आपने सवाल कर दिया तो मतलब इस टाइप का सवाल 100% पेपर में आएगा, या तो प्री में आएगा या मेंस में आएगा, आपसे वो टाइप छूटेगा नहीं। मतलब इस सवाल को करके दिखाइए, सेम यही है। पिंटू कितनी बार बता दिया कब ऐड करना होता है, कब भगाना होता है, बार बार नहीं बताएंगे। अच्छा हरेंद्र कुंतल, ये बताइए, अनिल किसी काम को अकेले 20 दिन में करता है जबकि सुनील 40 दिन में करता है। ठीक है चलो देखते हैं। अनिल जो है किसी काम को करता है मेरे भाई 20 दिन में, और सुनील करता है सेम काम को 40 डेज यानी कि 40 दिन में। अच्छा, अनिल स्टार्ट दी जॉब, अनिल ने काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद सुनील ने इसको ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिनों के बाद बिमल ने उसको ज्वाइन कर लिया और तीनों ने साथ में मिलकर काम को खत्म किया।
अगर बिमल ने पूरे काम का 10% किया है तो बताइए पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। अगर बिमल ने पूरे काम का 10% कंप्लीट किया है तो बताइए कितने दिनों में काम जो है वो पूरा हुआ है। ये करिए, अनिल, सुनील और बिमल, ये है 3 लोग हैं। 20 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 40 यूनिट इज टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। बिमल के बारे में कुछ नहीं पता। अनिल ने काम को करना शुरू किया, 3 दिन के बाद सुनील ने उसको ज्वाइन कर लिया। आप ये बताओ कि यहां से काम करना शुरू किए, यहां पे काम जाके खत्म हुआ। अनिल ने काम शुरू किया था, 3 दिन बाद सुनील ने ज्वाइन कर लिया। देखो, और यहां से यहां तक काम कितना कंप्लीट हुआ? 40 चेयर का, 40 यूनिट। आप मुझे बताइए, अनिल ने काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद सुनील ने ज्वाइन कर लिया। अब सुनील बड़ा मक्कार आदमी है, 3 दिन बाद सुनील ने ज्वाइन किया, ओके, और उसके कुछ दिनों के बाद बिमल ने भी ज्वाइन किया और टुगेदर उन्होंने काम कंप्लीट किया। अगर बिमल ने टोटल जॉब का 10% किया है, आप ये बताओ, अनिल ने काम करना स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद, मतलब सबसे पहले देखो, इन 3 दिनों तक केवल अनिल ने काम किया है। 3 दिन बाद सुनील ने ज्वाइन कर दिया और सुनील और अनिल फिर दोनों ने मिलकर काम किया उसके बाद यहां से यहां तक। तो आप मुझे बताओ, देखिए सुनना मेरी बात, आपको ये तो पता नहीं है कि ये कितना टाइम पीरियड है, आपको ये तो अंदाजा है नहीं कि ये कितना टाइम पीरियड है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आप हमें एक बात बताइए, बुद्धि थोड़ा टेक्निकली सोचिए कि अगर हम स्टार्टिंग के 3 दिन भी अगर सुनील काम करता, अगर स्टार्टिंग के 3 दिन भी सुनील काम करता तो काम तुम्हारा 3 यूनिट एक्स्ट्रा होता। मतलब अनिल ने काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद सुनील ने उसको ज्वाइन किया। अगर सुनील स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लेता, मतलब शुरू के 3 दिन भी अगर सुनील काम करता, तो सुनील 1 दिन में 1 चेयर बनाता है, तो सुनील 3 दिन में 3 चेयर बनाता। कुछ दिनों के बाद बिमल ने ज्वाइन किया, हमें बिमल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन बिमल ने पूरे जॉब का 10% किया। ये हटाओ बिमल को, आप मुझे एक बताओ, पूरा काम है कितना? 40 चेयर, 40 चेयर बनाने का। मुझे ये नहीं पता बिमल ने कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा, उसकी एफिशिएंसी क्या है, कुछ नहीं पता। इतना पता है बिमल ने 10% काम किया। हमने हटाओ यार, अगर बिमल 10% काम करता ही नहीं, पूरा काम 40 चेयर है, 40 चेयर का 10% होता है 4। मतलब अगर बिमल काम ज्वाइन ही नहीं करता तो 4 यूनिट काम कम होता। तो सेम टाइम पीरियड में अनिल और सुनील दोनों काम कर रहे हैं, बिमल का कोई लेना देना नहीं है। बिमल को पिक्चर से डिलीट कर दिया तो यानी कि यह काम हुआ 39 यूनिट। 39 यूनिट काम को अनिल प्लस सुनील दोनों लोग मिलके कर रहे हैं 3 एफिशिएंसी के साथ। काम कितने दिन में खत्म हुआ? 13 दिन। आंसर खत्म। ये 1 सेकंड का सवाल था, बस इतना सा सॉल्यूशन है इसका। इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है, वो मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। नहीं लगेगी? ठीक है, कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है भाई इस सवाल में? ठीक है, अनिल, देखो अनिल ने काम करना शुरू किया, टोटल काम है 40 चेयर, और 3 दिन बाद सुनील ने ज्वाइन किया और एंड तक काम करता रहा। हमें बताओ 3 दिन बाद सुनील ने ज्वाइन किया, अगर सुनील स्टार्टिंग के अगर 3 दिन भी काम करता तो सुनील 3 दिन में 3 चेयर बनाता एक्स्ट्रा। अब बिमल के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना पता बिमल ने टोटल काम का 10% किया है। यही सवाल था रजनीश। तो अगर टोटल 40 है, 40 का 10% कितना होता है? 4। तो बिमल का 4 काम अगर करता नहीं, बिमल को डिलीट कर तो काम होता है 39, और अनिल और सुनील दोनों काम करते मिलके तो 13 दिन में खत्म हो जाता। 13 आंसर है। इससे आसान कुछ है ही नहीं, एक ही लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है,
खुद करते हैं तो गलत हो जाता है। गलत मत करो यार, सही से करो, तभी तो बात बनेगी। ठीक है ना? चले, तो अभी इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है भाई, चलो बाय।